हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रावसन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. मैथ स्टडी पर। जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब पर जुड़ जाइएगा, जो कि आज का प्रश्नावली लेके चल रहा हूँ। एक एफ तो एक एफ प्रश्नावली है हमारी, ये बहुविकल्पी तौर पर है। इसमें आपको यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको सही है, उसको छांटने का है। ठीक, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसमें से छांटने का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, धन पूर्णांक 6 + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो यानी इसमें क्या है, पूछ रहा है कि 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो यानी 6 + a कह रहा है 6 + 5 -1 तो आ जाएगा 6 + का 4, क्या आ जाएगा 6 + 4, यानी जो हमारा 6a + 4 है, यानी कि 6 + 5 से ठीक पहले आने वाला हमारा धन पूर्णांक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, दूसरा वाला सही। कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, यानी पहले का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा अपरिमेय संख्या छांटना। ठीक, ऑप्शन आपके 4 दे दिए, पूछा इसमें अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी है। अब 22/7 पहला ऑप्शन, दूसरा में पाई है, तीसरे में कह रहा है 0.69 है, चौथे में कह रहा है 5/16 है। क्या 5/16 है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले 22/7 है, ये हमारी क्या है, परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब आगे कह रहा है पाई है। ठीक, ये पाई हमारी क्या है, अपरिमेय है। ठीक, अपरिमेय है, पाई हमारी अपरिमेय है। आगे संख्या में दूसरे ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन कह रहा है 0.69, तीसरे ऑप्शन में। ठीक, तो इसको यानी क्या है 6900 लिख सकते हैं। ठीक, 69/100 लिख सकते हैं। फिर चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है, चौथे ऑप्शन कह रहा है 5/√16, इसके 5/4 लिखने की हो सकता है। ठीक, 5/4 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये भी पी/क्यू के फॉर्म में है, क्या पी/क्यू है, तो ये भी पी/क्यू, लेकिन पाई हमारी कैसी अपरिमेय संख्या। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन के साथ में दिख रहे हैं। ठीक, अब प्रश्न संख्या 30 करा, संख्या 4√3 क्या है, संख्या हमारी क्या है, संख्या जो 4√3 क्या है, एक अपरिमेय, कैसी है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। हमारे √3 का मान होता है 1.73 इस प्रकार। ठीक, और गुणे में 4 है, इसका जब मान करेंगे तो हमारा क्या है, हमेशा अपरिमेय, यानी कि हमेशा मान को हम निकाल नहीं सकते। तो √4 तो 4√3 कैसी एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ऑप्शन नंबर अपरिमेय क्या है, थर्ड पार्ट में कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी। क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी। तो इसके 4 ऑप्शन दिएगा। ठीक, पहला ऑप्शन में 5 है, क्या है ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन चौथे का पहला 5 हमारी क्या परिमेय पूछा, लेकिन ये अपरिमेय है। ठीक, तो देखते ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अरे जो √1 है। ठीक, √1 का वर्ग करें या स्क्वायर करें या गुणा भाग कुछ भी करें तो हमारी क्या आएगी, एक बन आएगी। जो बन हमारी कैसी है, परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर होने के कारण हमारी क्या बन जाएगी, परिमेय बनेगी, परिमेय बनेगी। अब देखो ऑप्शन थर्ड में क्या है, तो ऑप्शन थर्ड कह रहा है 1 + 4√9 है। ठीक, 4√9, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करें 9 4 13, 13/9 और रूट में आ जाएगा 13/9। हमारी 13 हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये भी नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन में तो क्या है, चौथे ऑप्शन कह रहा है √25 है, रूट का 2.5 है, रूट का 2.5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होगी रूट का बन, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक, क्या प्रश्न संख्या, तो आपको यानी कि बता रहा हूँ जो हमारे ऑप्शन को कैसे अलग करना है, क्या पूछा जा रहा है उसके तौर पर। ठीक, तो 5 कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी, यानी परिमेय संख्या होगी। तो पहले ऑप्शन कह रहा है 2.732416, ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है 2.732416 डॉट डॉट करके इस प्रकार की संख्या हमारी बढ़ती जा रही थी। ये संख्या जो बढ़ती जा रही है तो ये हमारी परिमेय तो हो नहीं सकती है। क्या है, हमसे पूछा क्या गया, परिमेय निकालने बता रहा है, क्या परिमेय संख्या निकालने पूछा है। अब दूसरा आपको पता है, दूसरा क्वेश्चन का √7 है, √7, तो √7 का मान इसी प्रकार बढ़ता हो जाएगा, क्यों नहीं निकाल सकते, ये भी वैसी अपरिमेय हो जाएगी। तीसरे में देखो क्या है, तीसरे में कह रहा है 2.73 इसके बाद पॉइंट लास्ट में लिखा, डॉट लिखा। अब ये संख्या यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन इसको पी/क्यू के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं 2733737 ठीक, अपॉन में 100000246, इसको पी/क्यू फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि मान इसका फिक्स हो गया यहाँ तक, तो हमारी कैसी है, परिमेय हो जाएगी, क्या
परिमेय हो जाएगी। अब ऑप्शन नंबर चौथा देखो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ऑप्शन 4 पे है 0.9, यानी पहले भी बता चुके हैं 0.9 कैसी है, अपरिमेय है। तुम्हारी परिमेय संख्या हमारी कौन सी है, 2.737373 कैसी परिमेय संख्या, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सॉरी कौन सा, प्रश्न नंबर 6 हमारा, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक लिखिए, समलिखित के रूप में लिखना, ठीक। कह रहा है जो 6 है, एक इसमें पूर्णांक हमारा दिया गया कौन सा, ये हमारी m पूर्णांक है, इसको हमेशा प्रत्येक दशा में, कह रहा प्रत्येक दशा में, ठीक। प्रत्येक दशा में इसमें जो भी अंक से मल्टीप्लाई करें तो हमारे क्या है, सम आए, ठीक। हमेशा क्या निकल रहा है, सम निकल के आए, ठीक। तो जो कह रहा है यदि m बराबर क्या, m बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखने पर, ठीक। m की जगह पर 1 2 3 4 रखेंगे तो सम का मतलब क्या होता है, यानी कि सम हमारी क्या है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो सम कहलाएगी, ठीक लगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, m का मान रखें तो यानी यहाँ पर क्या है, यदि देखो यदि 2m रखा है, ठीक। यदि हम 2m को माने, 2m माने तो यानी बराबर 2 गुणे में a बराबर 2 हो जाएगा, फिर क्या 2 इंटू में 2 बराबर में 4, 2 इंटू में 3 इक्वल में 6, अब 2 4 6, ठीक। इसी प्रकार 2 इंटू में 4 इक्वल में 8, हमारी क्या 8। अब ये यानी क्या 2 4 6 8 हमारी कैसी है, सभी क्या है, सम है, ठीक। सभी सब संख्या है, तो यानी कह रहा m का मान क्या रखना है, 2m रखना है, ठीक। ऑप्शन इसमें कौन सा देखो, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही, कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है क्या, पूर्णांक m का प्रत्येक दशा में यानी कि 2m मान होगा, क्या होगा, 2m मान होगा। अब प्रश्न संख्या 7 का पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप में, पहला ऑप्शन q, दूसरा q प्लस 1, तीसरा 2q, चौथे में कह रहा 2q प्लस 1 है, ठीक। 2q प्लस 1 है, ठीक। यदि कह रहा प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा प्रत्येक दशा में क्या निकालना है, प्रत्येक दशा में कह रहा विषम पूर्णांक निकालना है, विषम, ठीक। प्रत्येक दशा में विषम पूर्णांक निकालने के लिए, ठीक, क्या करना है, विषम पूर्णांक फाइंड करेंगे तो इसमें से कह रहा एक सम होगा और एक विषम होगा, ठीक। कह रहा एक सम और एक विषम और एक पूर्णांक का, ठीक, मल्टीप्लाई यानी कि जोड़ और गुणा करेंगे तो हमारा एक विषम आता है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पर और विषम, ठीक। एक सम संख्या हमने 2 ले ली, ठीक। इसके साथ किसी एक को जोड़ दो, ठीक। और यहाँ पर एक क्यू ले लो पूर्णांक हमारा, ठीक। तो क्यू पूर्णांक, तो यदि क्यू का मान क्यू बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इतना भी लिखो, ठीक। तो कह रहा 2 इंटू में 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। 3 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 इंटू में 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर कहना 2 इंटू में 3 प्लस 1 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि क्या है, क्या लेना, ऑप्शन में लेना है, ऑप्शन के 2q प्लस 1 लेना है, 2q प्लस 1। तो क्या रखा, 2q प्लस 1 में मान रखा 3 5 7 9 11 13। इस प्रकार से कैसी विषम संख्या, सभी की सभी हमारी क्या हर दशा में विषम संख्या निकल के आएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 2q प्लस, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 है, क्या ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है, ठीक। अब प्रश्न संख्या 8 में देखो क्या है, प्रश्न 8 कह रहा संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है यदि n एक पूर्णांक है या फिर प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या या सम संख्या, ठीक। तो इसको निकालेंगे। अब देखो क्या है, n कैसी संख्या ये पूछ रहा है। अब देखो कह रहा है n स्क्वायर माइनस 1 या 8वां, ये किससे 8वां किससे डिवाइड है, कह रहा 8 से पूर्णता हुआ, 8 से पूर्णता कैसी है, विभाज्य, 8 से पूरी तरह कैसी संख्या कटने वाली है। अब देखो अरे n बराबर 1 2 3 4 5 रखा है, ठीक। डॉट तो n का मान पहले 1 रख के चेक करें, 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। फिर क्या रखें, यानी कि n की जगह 2 रखें, 2 स्क्वायर माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये भी नहीं कटेगी। अब कितना क्या रखें, 3 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 9 माइनस 1 बराबर में 8 आएगा, 9 माइनस बराबर 8 आएगा। अब देखो क्या 3 हमारी कैसी है, 3 जो संख्या हमारी क्या विषम पूर्णांक है, क्या ये विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक, विषम 3 एक विषम पूर्णांक, ठीक। अब आगे इसको 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, ठीक। 15 8 से विभाजित नहीं है। अब 5 रखेंगे, 5 जब 5 रखा 5 माइनस 1 बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24, ठीक। 24 हमारा कैसा 8 से पूर्णता विभाजित कितनी, 8 से यदि काटा जाए कितनी बार कटेगा, 3 बार में जाएगा। तो 5 भी कैसा हमारा एक विषम पूर्णांक, ठीक। तो विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर एक आप सिद्ध होकर निकल आएगा जो हमारा n स्क्वायर है, क्या है, तो n स्क्वायर कैसा है विषम पूर्णांक है,
विषम पूर्णांक, ठीक, ये हमारा एक विषम पूर्णांक है। तो ऑप्शन में क्या है, विषम पूर्णांक क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्या ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका सही है, ठीक है, विषम पूर्णांक या विषम संख्या है। नंबर 9 कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65 m-17 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात करना, ठीक। 9 में कह रहा है 65, 117 के ठीक HCF को क्या लिखना है, लिखना है 65 m-17 लिखते हैं, ठीक, 65 m-17 लिखते हैं, ठीक। तो बराबर कह रहा है HCF है, किसके HCF किसका HCF है, 65 और 117 का HCF है। तो यहाँ पर कह रहा है 65 और 117 का HCF निकालेंगे, ठीक, यानी कि 13 ऐसी संख्या है, क्या 13 एक ऐसी संख्या है जो 65 को पूर्णतः विभाजित करती है और 117 को विभाजित करती है। तो इन दोनों का HCF कितना निकल आएगा, HCF 13 निकल के आएगा, ठीक। तो 13 जो निकल आया था यानी कि 65 m-17 बराबर में 13, ठीक। तो 65 m बराबर ये प्लस माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस का 117 हो जाएगा। तो 65 m बराबर देखो 13 117 कितना 130 हो गया, m बराबर कितना है 130 अपॉन में 65, ठीक है। तो m बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया, सॉरी 65 लिखना 65 से काटे कितनी बार 2 बार जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, m बराबर 2 आ गया। तो ऑप्शन में 2 हमारा कौन सा, दूसरा वाला ही सही, ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही, ठीक। तो इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब अगला सवाल देखो इसी पर आधारित है, ठीक, अगला सवाल क्या इसी पर आधारित है, सेम डिट्टो यही सवाल के तौर पे दे रहा है। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा घुमा के पूछा सवाल यही है, क्या पूछा है, प्रश्न 10 कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष पर 5 तथा 8 प्राप्त हो, ठीक, क्या है 70 है और 125 है, ठीक। 70 125 को कह रहा वह बड़ी संख्या है, इसमें कह रहा है भाग देने पर शेष पर क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है और हमारा 8 प्राप्त होता है, ठीक। इसको घटाएंगे हमारे 65 बचेगा और ये क्या बचेगी 117 बचेगी। अब सबसे बड़ी संख्या निकालने का मतलब क्या होता है, मुझे यानी कि जो संख्या दी उसका क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है, ठीक, HCF निकालना। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है और इसमें प्रयोग यानी किसका बता रहा है, A बराबर VQ प्लस R फॉर्मूला से निकालना होगा, AQ प्लस BR से निकालें। तो A हमारी VQ प्लस RT, इसमें से A हमारी ये है और B क्या ये है। तो क्या करना, पहले चरण में क्या करना है, देखो 117 में भाग कर देना 65 से, ठीक। तो 65 का एकम 65, ठीक, 65 एकम 65 बचा कितना हमारा 52 बचा, कितना बचा 52 बचा, ठीक। अब कह रहा सेकेंड चरण में क्या 65 से भाग देना, कैसे 52 से देना, ठीक, 52 से हमें भाग देना। 65 में 52 से भाग देना यानी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा एक बार। तो शेष पर कितना है 65 का 65 बचा कितना 13 बचा, ठीक 13। अब तीसरे चरण में क्या 13 से भाग देंगे 52 में, कह 13 का भाग करके 4 13 6 52, तो शेष पर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। तो यानी HCF बराबर कितना आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, 13 बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक। तो इन दोनों की जो बड़ी संख्या आई है 13 से भाग देने पर शेष पर 5 और 8 हमेशा प्राप्त होगा, ठीक। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों A तथा B को, कैसे पूर्णांक यानी 11 में 2 पूर्णांक कह रहा है, पूर्णांक हमारे कह रहा है A तथा B 2 पूर्णांक हैं, तो ये बराबर x क्यू, A बराबर x क्यू और बाई ठीक स्क्वायर और b बराबर क्या लिखा जाए, x बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए। तो जहाँ x और y अभाज्य संख्या है तब a तथा b का मासा ज्ञात करना, ठीक। कह रहा है a, b का मासा ज्ञात करना, क्या है मासा ज्ञात करें a और b का, ठीक। अब मासा ज्ञात करने के लिए तो एक सिंपल सी विधि देखो आपसे a बराबर क्या कहते हैं, मासा होता है वह बड़ी संख्या निकालना है यदि दोनों में भाग देने में पूर्णतः शेष पर 0 प्राप्त करे, ठीक, वह मासा निकालना होता है। तो मासा कह रहा है a बराबर, ठीक, ये बराबर क्या है x क्यू है और y क्यू है, ठीक। और b बराबर कह रहा है x है और y, तो यहाँ y स्क्वायर है यहाँ पर y क्यू है, ठीक। अब निकालेंगे हम क्या मासा। तो मासा तो क्या होता है यानी जो भी बढ़ दिया जाए, ठीक, जो भी पूर्णांकों के मान दिए जाए उनमें से यानी जो कॉमन अक्षर आते हैं यानी कॉमन अंक आते हैं उसको क्या हम मासा बनाते हैं। अब देखो एक्स क्यू और एक्स में यानी कि कॉमन का मतलब जो सबसे छोटा फैक्टर होता है, तो यानी सबसे छोटा हमारा क्या एक्स है, क्या एक्स हो गया। अब बाई स्क्वायर बाई क्यूब में छोटा क्या बाई
स्क्वायर है, तो यानी कह रहा ए बी का मासा कह रहा एक्स इंटू बाई स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर ए बी का मासा हमारा निकल के आया। ठीक, अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला वाला क्या है। देखो अब प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों पी व क्यू को, कह रहा दो धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, 12 कह रहा पी है और एक क्यू है, क्या है पूर्णांक, कैसे धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, तो कह रहा है पी बराबर ए बी स्क्वायर, पी बराबर कह रहा है ए बी स्क्वायर और क्यू बराबर क्या कह रहा है, क्यू बराबर दे रहा है ए क्यू बी है। ठीक, ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो जहाँ कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है, तो पी व क्यू का लासा ज्ञात करना, पी व क्यू का लासा। अब इसमें कह रहा है पी कामा क्यू का क्या निकालना मुझे, लासा यानी लघुत्तम समावर्तन निकालना। ठीक, लघुत्तम समावर्तन एलसीएम निकालना, क्या एलसीएम। अब एलसीएम निकालने क्या होता है, यानी एलसीएम वो संख्या होती है दिए गए पूर्णांकों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, दिए गए पूर्णांकों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो कह रहा है पी बराबर क्या हमारा, कह रहा ए बी स्क्वायर, पी बराबर में ए बी स्क्वायर या ए बी कर लो, और क्यू बराबर क्या दे रहा है, देखो ए क्यू और बी। ठीक, इसमें क्या निकालना मुझे, लघुत्तम समावर्तन निकालना। ठीक, अब लासा निकालने यानी जो संख्या है उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर, यानी सबसे बड़ा फैक्टर यानी कह ए और ए क्यू में से सबसे बड़ा क्या है, ए क्यू फैक्टर है, क्या ए क्यू फैक्टर है। अब कह रहा है बी स्क्वायर, बी में कौन सा बड़ा, बी स्क्वायर फैक्टर बड़ा। ठीक, तो कह रहा है पी व क्यू का यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, ए क्यू इंटू में बी क्यू यानी क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा इसमें, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है। ठीक, ऑप्शन कौन सा है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पर प्रश्न 13 का एक शून्योत्तर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कह रहा एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, तो इनका यदि गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार मान लो। ठीक, मान लो यहाँ पर एक संख्या हमारी क्या है, पी क्या है, परिमेय है, क्या है परिमेय संख्या। ठीक, पी परिमेय संख्या है और यदि इसका गुणा यानी अपरिमेय से किया जाए, किससे किया जाए, अपरिमेय से किया जाए। अपरिमेय संख्या मान लो इससे किससे, पाई से गुणा करें। ठीक, पाई से गुणा करें, जो इसका गुणनफल आएगा क्या आ जाएगा, पाई इंटू में पी आ जाएगा, पाई इंटू में पी आ जाएगा। तो हमारी कैसी संख्या बनेगी, कैसी बनेगी, अपरिमेय बनेगी, क्या है अपरिमेय संख्या बनेगी। ठीक, तो यानी कहने का मतलब यानी परिमेय और अपरिमेय का गुणा करने पर हमेशा एक अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो क्या है इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया हमारा अपरिमेय आएगा, तो यानी ऑप्शन कौन सा, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, क्या सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय होगी, परिमेय या अपरिमेय यानी एक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है ये सदैव अपरिमेय होगी। कैसी होगी, ऑप्शन यानी फर्स्ट में आएगा ये सदैव अपरिमेय होगी, ऑलवेज भी। 14 क्वेश्चन का 14वां प्रश्न संख्या 14 का वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित है, यानी 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। क्या है, एक संख्या आपको इस प्रकार निकालना कह रहा है 1 से 10 तक, क्या है, तो 14 क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, 10 तक ये संख्या है। कह रहा है इसकी एक ऐसी संख्या बनाओ जो कह रहा है इनसे किसी भी संख्या से भाग देने पर पूर्णता हमारी क्या विभाजित हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से पूर्णता विभाजित होने के लिए क्या निकालना है मुझे, एलसीएम निकालें, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए यानी 1 से 10 तक संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, यानी क्या आता है 2520, क्या आता है एलसीएम 2520 आएगा हमारा, क्या 2520 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब 2520 को यानी इस किसी भी संख्या से विभाजित करें तो हमारी क्या पूर्णता ये कट जाएगी। ठीक, मान लो अगर 10 से भाग दिया कितना आएगा, 252 आएगा, 9 से भाग दिया देखो कितने बचेगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक, कितना बचा, 7 बचा, 7 बचने का कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक, 52 हो गया, फिर यानी इसको भाग दिया यानी कि 52 में यानी कि 9 से 9 पुनः 45 यानी 7 बचेगा। इस प्रकार हमारी कैसी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो क्या है 2520 एक ऐसी संख्या यानी कि 1 से लेकर 10 तक भाग देने का पूर्णता है हमारी विभाजित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 15 यानी इस प्रश्नावली यानी फर्स्ट ई का लास्ट क्वेश्चन है और हमारी जो प्रश्नावली चैप्टर चल रहा परिमेय संख्या। ठीक, आज ये पूरा समाप्त हो जाएगा, तो कल से मैं यानी अगला चैप्टर हमारा जो होगा उसको आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें यानी जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली उस चैप्टर का भी पूरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 15 का परिमेय संख्या 14,587 बटे में 1250 एक दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगी। अब कह रहा है ये एक संख्या है 14,587 है, अब बटे में कह रहा 1250
1250 है, ठीक। बटे में 1250 को यानी कितने दशमलव के प्रसार तक मुझे सॉल्व हो जाएगी, ये कितने दशमलव के प्रसार तक यानी कि हल हो जाएगी। अब यानी यहाँ पर माना है नीचे 1 2 3 4 अंक दिए गए, ठीक, 4 अंक दिए गए, तो ये यानी कि 110% यानी 4 अंक तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक। अब तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो हमारा हर होता है इसके गुणनखंड करते हैं, हर के गुणनखंड करेंगे। देखो हर के गुणनखंड मैं पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, पिछले क्लास में आपको मैं हर के गुणनखंड सॉल्व करना सिखा चुके हैं, ठीक। तो यानी इसमें कितना आ जाएगा, 2 गुणे में कितना आएगा, 5 की पावर 4 आएगा, 2 गुणे में 5 की पावर 4 इसके गुणनखंड बनेंगे, ठीक। 2 गुणे 5 की पावर 4। अब जो क्या है 14,587 बटे में कह रहा 2 गुणे में 5 की पावर 4, ठीक, इसको लिख दिया। अब आगे क्या करना है, एक स्टेप नीचे कह रहा 14,587 को यानी क्या देखो 2 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 3 लिखा जाए, कोई फर्क पड़ेगा, यानी इसकी पावर 1 गुणे जोड़ के 4 हो जाएगी। अब जो क्या है ना, यदि हर बार अंश में, ठीक, हर अंश में 2 की पावर 3 से गुणा कर दिया जाए, कोई फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यानी एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बनाना, ठीक, क्या 2 की पावर एन और 5 की पावर एम मुझे बनाना है, क्योंकि जब बनेगी दोनों संख्या बराबर होगी। अब इसको आगे क्या करना है, 14,587 में गुणे 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 आता है। अब नीचे तो 2 5 का गुणा किया 10 हो जाएगा, ठीक। अब ये दो क्या है 5 की पावर 3 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 आएगा, ठीक, 10 की पावर 3 आएगा। अब तो यानी 14,587 बटे 10 है, गुणे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब तो आगे सॉल्व करेंगे, गुणे में 8 है, ठीक। अब 8 से इसमें जब 8 से इसमें जब गुणा करेंगे, जब 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 से गुणा करने के बाद कितना है 11 66 96 आएगा, 11 66 96 आएगा। अब बटे में कितना देखो आएगा 3 यानी 1 2 3 4 अंक यानी 10,000 आएगा, कितना आएगा 10,000 आएगा। अब 10,000 का यानी कि कितना 11 66 96 में भाग करें कितना है 11.669 कितना आएगा 11.6696। अब देखते हैं दशमलव मैंने पीछे से कितने अंक बाद यानी 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, ठीक। दशमलव प्रसार कितने आएगा, दशमलव प्रसार कितने बार आएगा, दशमलव प्रसार 4 अंक तक आएगा, ठीक, 4 अंक तक ही आएगा, दशमलव प्रसार 4 अंक तक ही आ रहा हमारा, ठीक। तो यानी कि आज की प्रश्नावली और आज का चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो गया, ठीक। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब के RS मैथ को सब्सक्राइब करें।